आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। तो दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है, नेशनल वेदर बुलेटिन है ये। और इसमें आप देखेंगे कि लो प्रेशर एरिया अभी भी ये पूर्वी भारत के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। यह बना हुआ है, एक ट्रफ है जो गुजरात तक जा रही है और ये सिंध के आसपास और गुजरात के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। पश्चिमी तट पर भी ट्रफ रेखा बनी हुई है और हवाओं की जो दिशा है वो आप देखिए, लगातार हवाएं जो है वो ये यहाँ से अरब सागर से भी आप देखेंगे कि ये लगातार चल रही है। ये देखिए, यह यहाँ से आ रही है, ये हवा यहाँ से ये डायरेक्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ से ये घूम करके आ रही है। ये सारी हवाएं आ रही है और ये सूखी हवाएं आ रही है। तो यानी एक, दो और ये तीन तरह की, एक दो तीन तरह की हवाएं आ रही है। सूखी हवाएं हैं, ये नमी वाली हवाएं हैं, ये नमी वाली हवाएं हैं। यहाँ लो प्रेशर एरिया है, तो लो प्रेशर एरिया जहां पर होता है वहां पर ज्यादा बारिश होती है, ये नमी मिलती है, वहां पर ज्यादा बारिश होती है। ये लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश पर जाएगा, फिर ये पूर्वी मध्य प्रदेश, फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास तक पहुंच जाएगा। वो कैसे पहुंचेगा उसको भी देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये यहाँ पर जो आया, ये यहाँ से ये जो है ट्रफ आई और ये यहाँ से देखिए ये ट्रफ आ रही है। एक मिनट, ये आई और यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया आ गया। कैसे आ गया, ये आप देखिए, हवाएं जो घूम रही हैं और यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ पर भी हवाएं घूम रही हैं और ये हवाएं यहाँ से नमी लेकर के आ रही है, यहाँ से नमी लेकर के आ रही है। तो ये बारिश की गतिविधियां इन सारे इलाकों में आपको दिखाई देगी। उसके बाद ये लो प्रेशर एरिया और आगे आ जाएगा। ये आप देखिए, पूर्वी राजस्थान पर आ गया, तो पूर्वी राजस्थान और ये जो मध्य भाग जो राजस्थान के, यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। यानी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे इस तरह से आगे की तरफ आने वाली है। कैसे आएंगे उस पर हम नजर डालते हैं। तो ये जो आज जो बारिश है वो आप देखेंगे कि ये बारिश की गतिविधियां जो है वो मध्य भारत से ही मैं शुरू कर रहा हूँ पहले, फिर चलेंगे बाकी जगह पर। मतलब ये अभी शॉर्ट में यहाँ बताऊंगा, फिर एक एक राज्य को पकड़ेंगे। ये देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ है और जो अंदरूनी उड़ीसा है और विदर्भ है और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, यहाँ पर बारिश है 9 तारीख को, और 10 तारीख को थोड़ी सी आगे आई, 11 तारीख को और आगे आई और 12 तारीख को और आगे चलेगी। यानी इस तरह से ये बारिश की गतिविधियां आगे जाने वाली है। पहाड़ों पर लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और अगर हम अब देखें, एक एक राज्य के हिसाब से देखते हैं, तो यहां से चलते हैं। तो आप देखिए, ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, तो काफी दिनों के बाद इस इलाके में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिण इलाकों में अच्छी बारिश होगी, भारी बारिश होगी। अब चलते हैं हम हिमाचल की तरफ। तो हिमाचल में बदकिस्मती से बहुत ज्यादा तबाही हो रही है, कई लोगों की जानें गई हैं और काफी ज्यादा अलर्ट, रेड अलर्ट की सिचुएशन बनी हुई है। तो अगले 24 घंटों तक भी यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। उसके बाद कुछ कमी आएगी, लेकिन क्योंकि पानी पहले ही पहाड़ों से जो आ रहा है, जहाँ बारिश हो चुकी है, वो नदियों में पानी लगातार आता रहेगा। तो यहाँ अभी राहत की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ज्यादातर मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां पर कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, ये धर्मशाला, ये सारे इलाके भारी बारिश अभी देखने वाले हैं। उत्तराखंड में भी, देहरादून में बहुत अच्छी बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है। अच्छी तो नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि जब भारी बारिश होती है तो वो नुकसानदायक होती है। तो इन सारे इलाकों में भी, दक्षिणी इलाकों में बहुत तेज बारिश है। देहरादून, टेहरी गढ़वाल, हरिद्वार और गढ़वाल और उधम सिंह नगर और नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब में काफी दिनों के बाद फिर से बारिश की गतिविधियां जोर पकड़ेंगी। गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, अबोहर, फजलिका, फरीदकोट, मुक्तसर और बठिंडा, मनसा और ये मनसा, बरनाला, संगरूर, लुधियाना से लेकर के ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। तेज बारिश हो सकती है। और उसी तरह से अगर हरियाणा की बात करते हैं तो पंचकुला, चंडीगढ़ में काफी तेज बारिश की संभावना है। इस इलाके में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन और एक दो इंटेंस स्पेल हो सकते हैं। क्या होता है कि जब बादल गरजने वाले बनते हैं तो कहीं कहीं वो तेज बारिश दे जाते हैं। 10-15 मिनट की भारी बारिश होती है, लेकिन उसी से ही जल भराव हो जाता है। और ये जो बारिश की गतिविधियां दोपहर में थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लेकिन सुबह और शाम के समय और रात के समय काफी ज्यादा होंगी। दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियां आपने देखा हुई है और आज भी बारिश की संभावना है, कल भी है, यानी 10 तारीख तक रहेगी। उसके बाद थोड़ी सी कमी इसमें दिखाई देगी और फिर से मौसम थोड़ा सा साफ होने लग जाएगा। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि जो शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, जोजिया, फुलेनगर, हापुड़, बुलंदशहर, ये सारे इलाके मॉडरेट शावर्स देखेंगे। बरेली, पीलीभीत, बदायूं, काशीराम नगर,
मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद यहाँ पर मॉडरेट टू हैवी शावर्स होगा। इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर यहाँ पर भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और अगर हम और आगे चलते हैं तो ये आप देखेंगे कि कानपुर वगैरह ये जो इलाके हैं, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली और अब नोएडा, अमेठी, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इस इलाके में भी मॉडरेट शावर्स की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी जिलों में भी हल्की बारिश, यानी प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, चित्रकूट, ये सारे इलाके अब बारिश देखेंगे। मऊ, गाजीपुरी, बलिया में बारिश रहेगी। लेकिन बिहार में अभी भी बारिश की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, माधेपुरा और ये पूर्णिया, कटिहार, फोरबेसगंज और ये सुपौल, अररिया, किशनगंज यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। लेकिन चांसेज चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना यहाँ पर काफी कम है। यह औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, बांका, इस इलाके में लाइट रेन हो सकती है। अब चलते हैं झारखंड की तरफ। तो झारखंड में लगातार भारी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। अब झारखंड में थोड़ी सी कमी आएगी। आज झारखंड के कई इलाके बारिश देखेंगे। कल और परसों में थोड़ी कमी आएगी। 12 तारीख को फिर से मॉडरेट शावर्स यहाँ पर हो सकते हैं। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। तो गंगे पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की में अब कमी आ जाएगी। ये बांकुरा, हुगली, हावड़ा, ये सारे इलाके कम दिखेंगे। उत्तरी इलाकों में ज्यादा बारिश होगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में रहेगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थोड़ी ज्यादा रहेगी। बांग्लादेश में भी भारी बारिश रहेगी। उसके बाद यहाँ पर कमी आ जाएगी। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बारिश बहुत कम हो रही है। तो आज भी ऐसा लग रहा है अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और धौलपुर वगैरह में यहीं पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और कुछ इलाकों में गंगानगर, हनुमानगढ़ में हल्की बारिश हुई है। लेकिन बाकी इलाके अभी अगले यानी कि 10 तारीख तक सूखे रहने वाले हैं। 11 तारीख से ऐसा लग रहा है कि जो जैसे मैंने बताया था वेदर सिस्टम आगे आएगा। तो 11 तारीख से हमें बारिश की गतिविधियां अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और ये धौलपुर से लेकर सवाई माधोपुर, बाना, कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। बीकानेर और जोधपुर के जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। और राजसमंद और पाली में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाड़मेर के भी कुछ इलाके बारिश देख सकते हैं। जो और ये 12 तारीख को बारिश की गतिविधियां यहाँ तक आ जाएंगी। पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बाड़मेर और जैसलमेर, ये जो इलाके हैं उसके बावजूद भी सूखे रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। हनुमानगढ़ और जो गंगानगर है वहां पर 11-12 तारीख को फिर से बारिश की संभावना है। लेकिन लाइट रेन और 1-2 मॉडरेट स्पेल के होंगे, यानी कि इस इलाके में अभी भी सूखे जैसे हालात बने रहने की संभावना है। हालांकि 2-4 दिन पहले बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हुई थी। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अभी सिंगरौली और सीधी सत्ता, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, यहाँ से लेकर के पूरे इलाके में बारिश होगी। शिवपुरी और दतिया और ये जो भिंड, मुरैना और टीकमगढ़, अशोकनगर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, झबुआ, धार, इंदौर, बड़वानी और खांडवा, हरदा, सीहोर, यहाँ तक बारिश कम होगी। भोपाल तक बारिश है। उसके बाद बारिश की गतिविधियां ये 11 और 12 तारीख को ये पूरे इलाके में भर जाएगी। लेकिन पूर्वी जिले कमजोर हो जाएंगे। लेकिन ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, अगरमालवा और इंदौर, देवास तक रहेगी। लेकिन जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर फिर भी बारिश थोड़ी कम रहेगी, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश है। पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश है। कल और परसों 10 और 11 को कम हो जाएगी। 12 तारीख को फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश उस समय नहीं होने वाली है। अगर ये बात करें हम उड़ीसा की, तो सुंदरगढ़, जलसुगड़ा, बारागढ़, संबलपुर, देवगढ़, सुमनपुर, अंगुल, बौद्ध, वालंगीर, नवापाड़ा, ये सारे इलाके, नवरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, ये जो देखनाल, केजोनगढ़, यहाँ तक बारिश है। बाकी इलाकों में बारिश कम है। इसी इलाके में बारिश ज्यादा रहेगी। उसके बाद 2 दिन के बाद यहाँ बारिश कम हो जाएगी। 12 तारीख को एक बार फिर से शुरू होगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स होंगे। अब चलते हैं गुजरात की तरफ। तो गुजरात में अगले 2 दिनों के दौरान तो बारिश नहीं है, लेकिन फिर से बारिश की गतिविधियां आपका साबरकांठा से लेकर के अरवली, महिसागर और ये आपका जो इलाका है दहोद और ये खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा, भरूच, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। अहमदाबाद तक बारिश देखेंगे। सौराष्ट्र कच्छ में बारिश कम रहेगी। ये 11-12 तारीख को 10-11-12 तारीख को पूर्वी गुजरात में बारिश बढ़ने वाली है। अब अगर विदर्भ और ये मराठवाड़ा, ये इनके महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ पर वर्धा तक भारी बारिश होगी। और यहाँ पर 2 दिन बारिश रहेगी। लेकिन अकोला, जलगांव, धुले, नंदुरबार, बुल्धाना, बासी, हिंगोली, परभनी, लातूर, जलना, नांदेड़, यहाँ पर लाइट रेन होगी।
संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर में हल्की बारिश रहेगी, कोस्टल एरियाज में ज्यादा बारिश रहेगी और जो बारिश की गतिविधियां हैं ये 2 दिन के बाद जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तेलंगाना में बारिश में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर बहुत हल्की बारिश होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश है ऊपर के इलाकों में, लेकिन रायलसीमा जो है वो सूखा पड़ा रहेगा। कर्नाटक के कोस्टल एरियाज बारिश देखेंगे, अंदरूनी इलाके कर्नाटक में बहुत हल्की बारिश रहेगी। केरल में लाइट रेन रहेगी, तमिलनाडु बारिश ना के बराबर देखेगा, लक्षद्वीप में छुटपुट बौछारें रहेंगी और अंडमान में लाइट टू मॉडरेट रेन रहने वाली है। तो वेदर सिस्टम पूरब से पश्चिम की तरफ आएगा, पूर्वी राजस्थान तक आएगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अभी भी इंतजार बाकी रहेगा। बिहार में मानसून कमजोर रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।